हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस प्लस मैथ सीबीएसई पैटर्न या स्टेट बोर्ड में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, इसमें ये अपने चैनल पे कॉमर्स क्लासेस के, सीबीएसई के, मैथ के सब इन तीनों के आपको पढ़ाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, 8, 9, 10 से लेके तो अभी जो अपन देख रहे हैं बीकॉम सेकंड, बीकॉम कौन सा सेकंड, बीकॉम सेकंड, बीबीए सेकंड सेमिस्टर 4, बीबीए सेकंड में 4 सेमिस्टर है। तो बीकॉम सेकंड सेमिस्टर 4 यानी कि स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट बच्चों? स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन। कौन सा? स्टैंडर्ड डिविएशन का चैप्टर का नाम है। उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन में मेथड है बच्चों, सीरीज है, सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटीन्यूअस सीरीज, इंक्लूसिव मेथड, क्यूमुलेटिव, टिपिकल प्रॉब्लम। सबसे लास्ट लेक्चर अभी चालू है अपना सबसे लास्ट लेक्चर है अभी 12 नंबर का। कितने नंबर का बच्चों? 12 नंबर का लेक्चर है। तो देखो बच्चों कितना ईजी है अभी। तो ये जो है बच्चों, तो यहाँ पे 25 नंबर, ये 26 नंबर, 25 नंबर और 26 नंबर। तो 25 नंबर में क्या देगा सर? ये एग्जाम्पल है, इस तरह 4 मार्क लिए आएगा बच्चों। ये कितने मार्क के लिए? 4 मार्क, मोस्ट टाइम पे। तो देखो मीन है और स्टैंडर्ड है, डायरेक्ट आंसर दिया आपको। तो आपको क्या निकालना है? कैलकुलेशंस ऑफ कोएफिशिएंट। उन्होंने बताया उस आपको स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या बताया उन्होंने? स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट है ना, पूछा उस पे। फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। वेरिएशन भी पूछा। देखो बच्चों उसमें वेरिएशन भी है, देखो है ना वेरिएशन, ये लिखा है वेरिएशन। देखो 25, फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा इन्होंने फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अगर वेरिएशन रहा तो बताना, नहीं तो नहीं। या इसमें भी वेरिएशन है, तो वेरिएशन देखेंगे अपन, नहीं रहा तो डायरेक्ट लिखना। तो बहुत ईजी है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस है ना। हाँ, तो आपने पूरा लिख लेना। सी वी इज इक्वल टू थीटा अपॉन ए इंटू 100। वेरिएशन है इसलिए 100 लगाना, नहीं तो वेरिएशन नहीं रहा तो 100 नहीं लगाना। सी वी इज इक्वल टू थीटा, थीटा कितना है बच्चों अपना? थीटा है थीटा यानी कि एच डी, थीटा यानी कि एच डी 214.8 डिवाइडेड बाई ए यानी कि मीन 531 इंटू 100। बहुत ईजी है बच्चों। हाँ, इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये पॉइंट है यहाँ पे, इसका क्या करना आपको? मल्टीप्लिकेशन 214.8 इंटू 100, 21480 डिवाइडेड बाय 531। सी वी इज इक्वल टू, इसको डिवाइडेशन करना, इसको क्या करना अपने? डिवाइडेशन 531 डिवाइडेड, इतना आ गया 40.45। झालं। त्यानंतर अब 26, कितना? 26 हो गया, 4 मार्क मिल गए। बहुत ईजी है बच्चों, है ना। तो अभी देखो ये 26 यानी यहाँ पे भी, इसमें भी 26 में भी वेरिएशन पूछा उन्होंने, नहीं पूछा तो 100 नहीं लगाने का। सी कैलकुलेशंस है ना, तो कैलकुलेशंस ऑफ कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएशंस है ना। तो सी वी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे थीटा अपॉन ए इंटू 100। थीटा लिखो या एच डी लिखो, कोई भी चलता। ये थीटा लिखना नहीं तो ये फिर एच डी लिखना, कोई भी लिखा तो चलेगा। टेंशन नहीं। ये सी वी इज इक्वल टू सी थीटा, कितना है अपना? थीटा एच डी 30.61 डिवाइडेड बाई ए यानी कि मीन 46.3 इंटू 100। सी वी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है 30.61 इंटू 100, 3061 डिवाइडेड बाय 46.3। सी वी इज इक्वल टू, इसको डिवाइडेड करो, डिवाइडेड बाय 46.3, यह आ गया आपका आंसर 66.11, 66.11 होगा। खत्म। 4 मार्क लिए। कितने मार्क लिए बच्चों? 4 मार्क लिए। इसका स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल लो। इसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। निकाल लो स्क्रीनशॉट, निकाला। तो पहा मुलांनो, नेक्स्ट एग्जांपल आपण बघूया 27 आणि 28। 4 मार्क ली, इजी है, बहुत इजी है, छोटे छोटे इस तरह से आपको आ सकते हैं। सबसे लास्ट में लेक्चर में क्यों ले रहे हैं अपन?
लास्ट लेक्चर में आपको सब मालूम गिर गया था कि पहले क्या क्या निकालना, आपने मीन निकाला, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, कोएफिशिएंट, कोरिलेशन, ये सब निकाला, सिंपल सीरीज, सब सीरीज देख ली आपने। तो अभी आपको देखो, अभी इसमें कैसा है, तो सिग्मा एफ डी एक्स है, सॉरी हाँ ये सिग्मा है, सिग्मा एफ डी एक्स है, आई नहीं है, 38 एफ डी एक्स स्क्वायर है, आई नहीं है, हाँ 490 और ये ना है। इसका मतलब आपका जो फार्मूला है, आप जो लिखते हैं कैलकुलेशंस ऑफ, देखो आपके स्क्रीन पे भी एग्जांपल है, तो उसमें 27 नंबर के इसमें फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, क्या हेडिंग है, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, है ना बच्चों। तो जैसे आपको वहाँ पे भी बताया था, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिविएशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो ये भी एग्जांपल न्यू है, हाँ ये एग्जांपल अलग है। तो यहाँ पे लिखना फिर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना आपको। तो ये थीटा इज इक्वल टू, यह स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू क्या फार्मूला आपका, सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इसका स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन ब्रैकेट का स्क्वायर इनटू आई नहीं, क्योंकि इसमें आई नहीं है तो इसको रन देना, आई है क्या नहीं तो रहने दो, हाँ नहीं तो सर थीटा आई नहीं दिया था तो एग्जांपल कैसे सॉल्व करना, ऐसा नहीं करना बच्चों। हाँ इसमें आई नहीं बताया उन्होंने, इसमें भी आई नहीं बताया, तो अपन नेक्स्ट एग्जांपल में आई लेंगे एक अंदे, है ना। तो देखो अभी ये फार्मूला लगाना आपको, सिग्मा एफ डेक्स का स्क्वायर कितना है, ये है सिग्मा एफ डेक्स का स्क्वायर 490, एन कितना है 100, यहाँ पे 100 माइनस एफ डी एक्स है कितना, एफ डी एक्स है 38 डिवाइडेड बाय 100 इसका स्क्वायर, है ना। थीटा इज इक्वल टू, हाँ इसको डिवाइडेड करना 4.90 आएंगे, इसको डिवाइडेड करने के बाद 4.90 आएंगे, माइनस इसको डिवाइडेड कर लो 3.8 नहीं 0 आएगा कुछ तरीके, हाँ देख लेते 38 डिवाइडेड बाय 100, हाँ देखो 0 बोला ना मैंने 0.38 इसका स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू 4.90 स्क्वायर, इसका स्क्वायर 0.38 का स्क्वायर है 0.414, 44 भी है तो 4 ही लिखो, सिर्फ चलता है, ये 2 डिजिट मत लिखो नहीं चले, हाँ 4.90 माइनस 0.14 है ना, तो 4.90 माइनस 0.14, हाँ थीटा इज इक्वल टू इसका आंसर है 4.76, ये आ गया, इसमें से ये माइनस करने के बाद 76, थीटा इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर रूट में से बाहर निकालना है, मालूम है ना आपको कैसे निकालते हैं, ये 4.17 है ना, यहाँ पे इन अंडर का चिन्ह, इसको दबा दो 2.18, 2 पॉइंट कितना आ गया 18 हो गया, मिल गया आपको 4 मार्क्स। एक तो 7 मार्क के लिए भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हो, ये 7 मार्क के लिए भी आ सकता है 4 मार्क, ये देखो आ गया आपका। उसके बाद इसको देखेंगे अपन 28 नंबर को। अभी इसमें कैसा है बच्चों, इसका हेडिंग जो है ना, इसमें उन्होंने क्या पूछा आपको, वेरिएशन भी पूछा। तो कैसे पूछा है देखो, हाँ मैं बता देता हूँ, इसमें ये देखो स्क्रीन पे तो था, अभी देखो फिर से 28 फाइंड आउट द कोएफिशिएंट्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, यानी कि आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन ए म्हणजे थीटा अपॉन ए, है ना। तो कोएफिशिएंट पूछा उन्होंने तो निकालना, फिर तो पहले तो एच डी निकालेंगे अपन, क्या निकालेंगे पहले एच डी, हाँ तो कैलकुलेशंस ऑफ एस डी, क्योंकि मीन बताया उन्होंने इसमें, मीन है ना, देखो मीन एस डी इज इक्वल टू, मैं दोनों लिख के बता रहा हूँ, देखो एच डी लिखते नहीं तो थीटा लिखते, नहीं तो सर आपने अल्टी पल्टी ये गणित में वो गणित में ऐसा कुछ भी नहीं, थीटा भी लिखा चलता है, एच डी भी लिखा तो चलेगा। हाँ इन अंडर रूट क्या लिखना बच्चों, पहले सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, आई नहीं है उसमें, आई होगा तो लिखो नहीं तो मत लिखो, हाँ तो अपॉन एन माइनस यहाँ पे सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन ब्रैकेट का स्क्वायर, है ना। तो फिर एच डी इज इक्वल टू, हाँ एच डी इज इक्वल टू एफ डी एक्स स्क्वायर 280 अपॉन एन कितना 100, एन है 100
है ना, ये 100 लिखो, फिर यहाँ पे माइनस सिग्मा एफ डी एक्स, ये एफ डी एक्स 30 डिवाइडेड बाय 100, इसका स्क्वायर, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। हाँ यस, डी इज इक्वल टू, हाँ डिवाइडेड 2.80, 20 है ना, 2 डिजिट छोड़ के फुल स्टॉप दे दो, हो गया खत्म, कोई टेंशन नहीं लेने। हाँ इसको अब ये आएगा 0.30, इसका स्क्वायर डिवाइडेड करके देख लेना, 30 डिवाइडेड बाय 100, 30 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 100, देखो 0.30 आ गया। इसके बाजू में कुछ नहीं, यानी कि सर आपने सिर्फ 3 लिखा, 0.3 लिखा, सॉरी 30 लिखा, लेकिन एक बात समझ में लेना, 3 के बाद 0 रहता है, यहाँ पे कैल्सी में नहीं आता कभी भी। तो पॉइंट के बाद पैसे रहते, अगर पॉइंट के बाद 0.3 रहे तो फिर 0.3 आएगा, 0.3 रहे पॉइंट के बाद तो ऐसे लिखना, और समझो पॉइंट के बाद कैल्सी में सिर्फ 3 आए तो इधर कुछ नहीं, समझ लेना यहाँ पे 0, पैसे रहते बच्चों, क्या रहते, पैसे। हाँ तो यस डी इज इक्वल टू 2.80 माइनस, इसका स्क्वायर करो बच्चों, इसका स्क्वायर 0.09, यस डी इज इक्वल टू 2.80 माइनस, सॉरी हाँ ये इन अंडर, इसको माइनस कर लो, इसको क्या करना आपको, माइनस 0.30 इंटू, हो गया, हाँ 2.80 माइनस 0.09, हाँ 2.71, इसको इन अंडर रूट से बाहर निकालो बच्चों, बाहर कैसे निकालते मालूम है ना, हाँ आपको ये कैल्सी पे यहाँ पे 2.79 यहाँ पे बताइए, हाँ ये निकाला बाहर, कितना 1.64 हो गया। या इसके बाजू में 6 है, यहाँ पे 5 भी किया तो चलता आपने। अभी देखो मीन तो पता है उन्होंने, तो फिर डायरेक्ट लिखना कैलकुलेशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, सी वेरिएशन है क्या उसमें लिखा हुआ, फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ नहीं डिविएशन, वेरिएशन नहीं है बच्चों लिखा हुआ, सी थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन ए, सी थीटा इज इक्वल टू थीटा यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 1.65 लिखो, 4 लिखो, कुछ भी चलेगा, 5 लिख देंगे अपन, डिवाइडेड बाय ए कितना है बच्चों, ए कितना बताया इन्होंने 33.8, सी थीटा इज इक्वल टू, इसको देख ये यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे 3 नंबर का डिजिट 5 के ऊपर है, तो फिर यहाँ पे एक संख्या इंक्रीज करना, कभी भी क्या करना है बच्चों, इंक्रीज करना है। हाँ 1.65 डिवाइडेड बाय 3308, 0.048, ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर, है ना। तो एक मिनट देखने दो मुझे, हाँ 0.0 बराबर है, होगा बच्चों, ध्यान में आ गया। हाँ एक तो ये जो आंसर है सी थीटा इज इक्वल टू 0.0, देखो 8 है, 3 नंबर का डिजिट, पॉइंट के बाद 3 नंबर का डिजिट 8 है, 5 के ऊपर है, तो यहाँ पे इंक्रीज कर दो, ये आंसर भी हो सकता है कुछ एग्जाम्पल में, हाँ पेपर में, बुक्स में, है ना, ये भी एग्जाम सर नहीं तो ये तुम्हारा ये गलत होगा, ऐसा नहीं बच्चों, ये 5 के ऊपर है, तो ये उन्होंने क्या किया सर ने कि वाह ये 3 नंबर का डिजिट, कितने नंबर का, 3 नंबर का जो डिजिट रहता वो 5 के ऊपर अगर रहा तो 5, 6, 7, 8, 9, ध्यान में रखना, अगर ये डिजिट रहा तो यहाँ पे जो 2 नंबर के जो डिजिट रहेगा उसमें एक संख्या इंक्रीज कर लेना, एक डिजिट क्या करना, इंक्रीज करना, ये आएगा, होगा बच्चों, आ गया ध्यान में। इसका भी स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल लो। और नेक्स्ट एक एग्जांपल जो एफडेक्स आई का है वो देख लेंगे अपन, निकाल लो, निकाला बच्चों, स्क्रीनशॉट निकाल लें, अच्छा ठीक है। देखिए बच्चों आपको स्क्रीन पे मैंने तो ये एग्जांपल 29 नंबर का दे दिया है, उसमें आए जैसा यहाँ पे प्रिंट में मिस्टेक हो गई तो आए नहीं है, आए लिख लेना,
तो चलेगा। लेकिन देखो मैंने लिख लिया यहाँ पे आए, और ये जो एग्जाम्पल है 30 नंबर का, ये आपको करना है। किसको करना है बच्चों? आपको करना है। हाँ, ये एग्जाम्पल आपको करना है लास्ट का। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये भी एग्जाम्पल बहुत ईजी है, वैसे भी कुछ टेंशन नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स दिए, एटम्स यानी कि एन, एटम्स यानी कि एन, और स्टेप डिवाइशन, स्टेप डिवाइशन का मतलब आप जो आई लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं उसको? आई। ये बात ध्यान में रखना। आपका जो फार्मूला है एस डी इज इक्वल टू इन अंडर रूट, नहीं तो सर ये क्या समझ में नहीं आया, ऐसा मत करो, सिग्मा एफ डी एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन एन ब्रैकेट का स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर ये मालूम गिर गया, ये भी मालूम गिर गया, और एन यानी कि 200 है। स्टेप डिवाइशन नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स यानी कि फ्रीक्वेंसी के एटम्स, अपन बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 200 है। और फिर क्या रहेगा आपका फार्मूला में? आई रहेगा, आई यानी कि 5। तो ध्यान में रखना एस डी इज इक्वल टू, है ना, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर कितना है? 3102 डिवाइडेड बाय कितना करना है? 200 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स है कितना है बच्चों? 405। उसमें वो प्रिंट में माइनस दिखता होगा, माइनस नहीं है, हाँ 200 हो गया। इस पे स्क्वायर आई, आई कितना है बच्चों? 5 आ गया ध्यान में। एस डी इज इक्वल टू, इसके आगे तो आपको आता और आपको ही करना है, इसको डिवाइडेशन करना। क्या करना? डिवाइड। ये एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं। तो देखो बच्चों, ये 29 नंबर का एग्जांपल है, 30 नंबर का एग्जांपल है। तो आपको क्या करना है बच्चों? नंबर ऑफ एटम्स 200 है यहाँ पे, कितने हैं? 200। स्टेप डिवाइडेशन यानी कि आई है, स्टेप डिवाइडेशन का मतलब क्या? आई। और नंबर ऑफ एटम्स यानी कि फ्रीक्वेंसी की टोटल एन। तो देखो मैंने फार्मूला लिख के रखा, एस डी इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू स्क्वायर इंटू आई, है ना। तो एस डी इज इक्वल टू, आपको क्या करना है फार्मूले में? सिर्फ ये लिखना है 3102 डिवाइडेड बाय 200 कितना बच्चों? 200 माइनस सिग्मा कितना है? एफ डी एक्स है, एफ डी एक्स है 405। वो माइनस का चिन्ह है वो नहीं है बच्चों, हाँ ध्यान में रखना। बुकलेट में यहाँ पे लिखना 200 इसका स्क्वायर इंटू आई, आई यानी कि स्टेप डिवाइडेशन 5 है ना। एस डी इज इक्वल टू, इसका डिवाइडेशन करना, इसके आगे तो आता आपको। ये एग्जांपल आपको करना है, बहुत ईजी है। थीटा और ये सिर्फ थीटा अपन ये करना है, होगा फार्मूला सी थीटा इज इक्वल टू, बस फार्मूला लिख लेना। अब ये देखो एक स्टेप करके बता दो, बाकी का आपको करना है बच्चों। 3102 डिवाइडेड बाय 200, हाँ कितना आएगा बच्चों? 15.51 माइनस, अब इसको भी 405 डिवाइडेड बाय 200 2.02 है ना, इसका स्क्वायर इंटू 5। बस इसके आगे आपको करना है, इसको भी नहीं करना, इसका स्क्वायर करना और फिर इंटू आई करना, स्क्वायर रूट से बाहर निकलना। इसका आंसर आपको बताना है और इसका भी आंसर आपको बताना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कुछ दिक्कत आई तो कॉल करना बच्चों। हाँ, जय हिंद,